पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि हम लोग जब किसी ऑफिस में होते हैं या अपने घर में ही होते हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होता है, हम लोग अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग फोल्डर में रखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। इन द सेम वे हम लोग कंप्यूटर में भी अलग अलग फाइल्स बनाते हैं। इन द सेम वे हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका भी पोर्टफोलियो बनाया जाता है कि हम लोग कितना % कहाँ पे इन्वेस्ट करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दीज आर कॉल्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसीजर वेयर investors combine distinct elements including private equity with mutual fund, bonds, derivatives and other financial investment. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या है? ये वो प्रोसीजर है जहाँ इन्वेस्टर्स कंबाइन करता है अलग अलग उसकी जो डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे सच एज स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करती है। इन्वेस्टर्स जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, दैट मीन्स उसको अलग अलग तरीके से रखते हैं सो दैट कि अगर एक में लॉस हो जाए तो दूसरा प्रॉफिट में चलता रहे। अब जो होता है, क्यों पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है? व्हाई इट मैटर्स? अचीव द पोटेंशियल फॉर स्टेबल स्टेबल रिटर्न चाहिए। जैसे हमारा एक होता है कि हमें इतने साल में इतना पैसा चाहिए, इसलिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिक्वायर्स अ डेलिब्रेट एंड प्रिसाइज पोर्टफोलियो प्लानिंग। डेलिब्रेट और प्रिसाइज पोर्टफोलियो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल ही रूल बेस्ड पोर्टफोलियो प्लानिंग होनी चाहिए। फर्स्टली यू नीड टू टेक अ हार्ड लुक एट प्रेजेंट शिफ्टिंग ऑल योर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डेट्स। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप कितना करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको कितना हमको कहाँ पे डालना है, डेट में डालना है, या आपका जो सबसे पहले आप देख लीजिए आपका एसेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, आपके ऊपर कर्जा कितना है, आप कितने ज़्यादा कर्ज में है। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है, सो दैट यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग। शॉपिंग करनी है, खाना चलाना है, लॉट ऑफ खर्चे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो सवाल है हम लोग अपने इनकम का कितना मतलब इन्वेस्ट करें। जनरली ऐसे देखा जाए हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपने इनकम का 30 to 40% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक्सपर्ट्स की एडवाइस होती है। अब आ जाता है कि पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस जो है, पहले तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कि कितना इन्वेस्ट करें, दैट इज़ 30 to 40%। अब जो भी हमारा है, ठीक है, उसका 30 to 40% हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब 40 to 60%, 30 to 40% हमने इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें 40 to 60% उसका 40 to 60% हम लोग को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सरप्लस है। उसके बाद जो आता है 60% आते हैं, उसमें आपका आ जाता है, आपका एफडी आ जाता है, डेट फंड आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, डिफरेंट थिंग्स उसमें आ जाते हैं। अब आते हैं, अब पोर्टफोलियो अलाइन इन्वेस्टमेंट विथ योर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स। आपका पर्सनल जो फाइनेंशियल गोल्स होता है ना, पोर्टफोलियो को आप उससे देखिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आपकी टाइम होराइजन कितनी है, आप उस हिसाब से अपने पैसे को कौन से फंड में डाल रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। This means pulling together all the materials you need to calculate your asset, liabilities, debts, cash flow and investment and examining them in light of your most important goal. आपका क्या एसेट है, क्या रिस्क है, कितने लोन में है, आपके ऊपर कितना कर्जा है, ओके, आपका कैश फ्लो कितना है, मतलब पैसे आपके पास कितने आ रहे हैं, कैश फ्लो मीन्स कितना इनकम है और कितना एक्सपेंस है आपका। पहले सारे को आप साथ में लेके बैठिए, फिर देखिए आप नहीं हो तो अपना बैलेंस शीट निकालिए, बैंक का पासबुक चेक कीजिए, आपका जो भी कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, सारा आप लेके बैठिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट और कौन से टाइम में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट
कर सकते हैं। अब होता है कि आप अपने एसेट्स में क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, रियल एस्टेट एंड वैल्यूएबल पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, ये आपका एसेट है। लाइबिलिटीज, लिस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डेट, जो भी आपका कर्जा है उसका भी लिस्ट बनाइए। स्टैंड आउट लोन्स, क्रेडिट कार्ड बैलेंसेज एंड मॉर्गेजेज, जो आपने अपनी संपत्ति को, हम लोग बैंक से क्या करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, दैट मीन्स अपनी प्रॉपर्टी को हम जब कुछ भी उसको शो करते तो ही बैंक हमें लोन देती है। तो ये सारा आपका क्या हो गया, ये आपकी लाइबिलिटीज है। तो अपने एसेट को देखिए, लाइबिलिटीज को देखिए, कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो एनालाइज योर इनकम सोर्सेज एंड एक्सपेंसेस, दैट मीन्स बैंक स्टेटमेंट निकालिए, इनकम सोर्स कितना और एक्सपेंसेस कितना है, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद है, अब जैसे कि फाइनेंशियल गोल्स होता है, सबके फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग होते हैं। किसी को बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है आफ्टर 20 ईयर्स, किसी को रिटायरमेंट के लिए ज़रूरत होती है, किसी को घर बनाने के लिए ज़रूरत होती है। आदमी एक टाइम लिमिट लेके चलता है कि मुझे इतने दिनों के बाद इतने पैसे की ज़रूरत होगी। तो इट मैटर्स वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं कि राइट मिक्स, आपके ग्रोथ का राइट मिक्स होना चाहिए। आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स उसका होना चाहिए एसेट क्लासेस जो उसकी होनी चाहिए। इक्विटीज़, इक्विटीज़ क्यों जरूरी है, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल जो स्टॉक मार्केट होती है, बट फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द प्राइस अर्निंग रेशियो, स्टॉक की ऐसे ही नहीं ले लेना है, ठीक है। उसके बैलेंस शीट को देखना है, कंपनी की रेपुटेशन देखनी है, कंपनी की वर्किंग देखनी है। देन आ जाते हैं बॉन्ड्स। इक्विटीज सुटेबल है लॉन्ग टर्म गोल के लिए। बॉन्ड्स प्रोवाइड्स इनकम स्टेबिलिटी। बॉन्ड में क्या है कि परसेंटेज कम मिलता है लेकिन स्टेबल इनकम आती है। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर टू डिफरेंट मार्केट, डाइवर्सिफाइड है डिफरेंट मार्केट के लिए तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा देती है। प्राइवेट इक्विटी हाई ग्रोथ पोटेंशियल बट विथ हायर रिस्क। प्राइवेट इक्विटी के लिए तो है ही हाई रिस्क हाई रिटर्न, एवरीबॉडी नोज। डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक लीवरेज। डेरिवेटिव्स में आप लगाते हैं डिराइव्ड वैल्यू फ्रॉम अदर्स मैनेज। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डिराइव्ड वैल्यू फ्रॉम अदर एसेट्स। तो उस तरह के अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो इसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है बट प्रॉफिट भी आपको देता है और लॉस भी देता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। जनरली हम लोगों ने सुना है कि अरे वो तो लॉस में चल रहा है, वो बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, क्योंकि वो इंसान अपना 100% जो है वो 90% वो पैसे लगा चुका होता है और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो समटाइम्स स्टॉक्स की रेट कम होती है, म्यूचुअल फंड्स की रेट डाउन होती है। ओके, उसका जो एफडी है वो पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, एफडी टोटल परसेंटेज नहीं हो जाते हैं, नहीं दे पाती है, इंश्योरेंस की मैच्योरिटी नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा लॉस में चलते हैं। लेकिन आप अपने इनकम का, अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ को जब डिफाइन कर लेते हैं देन यू हैव टू इन्वेस्ट। ओके, अगर आप लाइबिलिटीज़ में हैं, आपके पास लोन्स हैं और फिर भी आप लॉन्ग टर्म चल रहे हैं ना, तो आप हमेशा लोन्स में ही रहेंगे। अब टाइप्स कितने होते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के? इनकम पोर्टफोलियो ड्रिवन इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट जनरेट रेगुलर डिविडेंड इंस्टेड ऑफ दोज हु शो अ ट्रैक और प्राइस एप्रिसिएशन। ये रेगुलर इनकम देता है, डिविडेंड स्टॉक्स भी इसी में आता है। इनकम पोर्टफोलियो, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ ग्रोथ पोर्टफोलियो आर सब्जेक्ट टू जनरेट रिस्क। दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो इज नोन फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिवॉर्ड एस्पेक्ट। ग्रोथ पोर्टफोलियो है। वैल्यू पोर्टफोलियो सच ए पोर्टफोलियो पुट्स मनी इनटू चीप एसेट्स इन वैल्यूएशन। चीप एसेट्स में लगाया जाता है एंड फोकसेज ऑन securing bargains and companies are barely surviving। अभी जैसे इसका मतलब क्या है, वैल्यू पोर्टफोलियो सिंपल। अभी जैसे टाटा सन्स के रेट डाउन चल रहा है तो लोग अब इसको खरीद के रख लेंगे, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम इसको तो ऊपर जाना ही है, तो ये उनके लिए वैल्यू पोर्टफोलियो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ओके, वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स लुक फॉर प्रॉफिटेबल कंपनीज हु शेयर्स आर प्राइस लोअर देन देयर फेयर वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो
वैल्यू कंपनी चाहिए जिसके शेयर्स की रेट जो है उसकी फेयर वैल्यू से कम चल रही है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वैसे में इन्वेस्ट करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। द वन इज इनकम पोर्टफोलियो, अदर इज ग्रोथ पोर्टफोलियो एंड थर्ड वन इज वैल्यू पोर्टफोलियो। ओके, नाउ अब फैक्टर्स अफेक्टिंग पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? द वन इज रिस्क टॉलरेंस, आपके कितनी रिस्क टॉलरेंस है। दैट मीन्स व्हेन यू नीड मनी, आपने अपनी जो इमरजेंसी के लिए फंड अलग रखे हैं या नहीं। बीमारी के लिए लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बीमारियाँ डेथ्स कभी बता के नहीं आती, आपको उसके लिए भी फंडिंग रखनी पड़ती है। ठीक है, अचानक से आपको जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा लॉस में जो भी होता है ना उसको सेल करते चले जाता है। तो अपने रिस्क टॉलरेंस को देखना ज़रूरी है। आप कितना ज़्यादा, अगर सपोज आपने म्यूचुअल फंड ही करवाया हुआ है तो कहाँ तक आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कट रहे हैं, तो आप कहाँ तक उसको टॉलरेट कर सकते हैं। कभी भी लोन लेके हमें इन सब चीज़ों में पैसे नहीं लगाने चाहिए। एंड अदर वन इज़ द टाइम हॉराइजन, कितने टाइम के बाद आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। इन दैट वे यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। समहाउ लोग जैसे लड़कियों के लिए, फॉर गर्ल्स, वो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं इसकी शादी में मुझे इतने पैसे खर्च होंगे, एजुकेशन में इतने कम होंगे। तो कुछ उनकी मैच्योरिटी प्लानिंग होती है फॉर 18 ईयर्स, for 22 years, for 25 years. In the same way, अब हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो पे। स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो जो बेसिक जो बातें हो रही थी कि स्टॉक शेयर्स के पोर्टफोलियो कैसे बना, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है उसका 40 to 60% यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ओके, फॉर यो जो आपका और जो इन्वेस्टेबल सरप्लस टू स्टॉक मार्केट फॉर मॉडरेट रिस्क, और जो रिमेनिंग है था आपने 40 to 60% स्टॉक मार्केट में दे दिया और रिमेनिंग जो आपके पास 40% बच रहा है या 60% बच रहा है, व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इन FD, डेट फंड, गोल्ड, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट। अब स्टॉक मार्केट का दूसरा क्या टर्म आता है, प्रेफर कंपनी विथ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। उस कंपनी को प्रेफर कीजिए जिसकी लंबी ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, मतलब ग्लोबल मैनेजमेंट एंड हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। इन्वेस्ट इन अ मिक्स दैट मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड डिफरेंट सेक्टर्स दैट, जैसे कि आप 15 to 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, 15 to 20, जिसको ट्रैक करना आपके लिए इजी हो, जिसमें कि आपके अलग अलग सेक्टर्स होने चाहिए, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, अलग अलग फूड, अलग अलग सेक्टर्स होने चाहिए। द रीज़न इज दैट मेटल्स, अगर सपोज अगर ऑटो सेक्टर गिरता है तो मे बी फूड सेक्टर उड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई गिरता है तो कोई उठता है। ओके, सो यू हैव टू थिंक, जैसे फूड सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिसिन है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स कि सही, अगर कोई एक स्टॉक, अगर एक सेक्टर अगर नीचे जाता भी है तो दूसरे ने मार्केट का कमान संभाल रखा है, तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाइड बनाएं। दैट मीन्स 15 to 20 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए एंड अलग अलग सेक्टर्स से होनी चाहिए। And I think this is enough for portfolio construction, and that is more than enough. If you have any question, then inbox me. Thank you.